तो दोस्तों, एक पहल क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन राजस्थान के कुछ लोक नृत्यों के बारे में बात कर रहे थे। राजस्थान के लोक नृत्यों की बात करें तो अपन पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे जो अग्नि नृत्य था। अग्नि नृत्य के बाद में अपन बात करें तो घूमर नृत्य के बारे में। अग्नि नृत्य की अपन बात कर रहे थे कि जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। बीकानेर के खत्रियासर में किया जाता है अग्नि पर नृत्य, जो अंगारों के ऊपर नृत्य किया जाता है। अंगारों को मतेरा बोला जाता है और नृत्य करते समय कृषि क्रियाएं की जाती है। तो ये कुछ बातें अपन पिछली क्लासेज में कर रहे थे। अब अपन थोड़ी आगे की बातें करें तो आगे की अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो अपन बात करें 13 ताली जो नृत्य किया जाता है। तेरह ताली नृत्य की अपन बात करें तो 13 ताली नृत्य जब अपन रामदेव जी पढ़ रहे थे, रामदेव जी के समय में भी अपन ने बातें की थी कि उनके द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो ये बातें अपन कर रहे थे। कामड़िया पंथ की महिलाएं नृत्य करती है। अब कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा कब नृत्य किया जाता है? तो कामड़िया पंथ की महिलाएं जब रामदेव जी का अपने मेला लगता है, रामदेव जी के मेले की बात अपन कर रहे थे। रामदेव जी का मेला अपने भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक अपने रामदेव जी का मेला लगता है, जो कि रूणीचा रामदेव राम इनका मेला लगता है। तो इनके मेले के समय नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले में। तो कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है और यह नृत्य रामदेव जी के मेले के समय किया जाता है। अब अपन बात करें तो इसका जो नाम है 13 ताली क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें मुख्यतः जो 13 मंजीरे होते हैं, 13 मंजीरों का उपयोग किया जाता है। 13 मंजीरों का उपयोग करने के कारण ही 13 ताली नृत्य इसका नाम पड़ा। अब वो 13 मंजीरे की अपन बात करें तो 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 अपने हाथों में और 2 अपनी जो भुजाएं या फिर कोहनियां बोल दे, तो वहां पर ये मंजीरे बांधे जाते हैं और फिर बैठकर नृत्य किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में कि कौन सा नृत्य बैठकर किया जाता है। तो अपने जो 13 ताली नृत्य के बारे में अपन बात कर रहे हैं, 13 ताली नृत्य 13 मंजीरे बांधकर किया जाता है और बैठकर किया जाता है। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि कौन सा नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। तो 13 ताली नृत्य अपना बैठकर किया जाता है। 13 ताली नृत्य की अपन बात करें तो कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो कि रामदेव जी के मेले के समय किया जाता है। और अपन बात कर रहे थे 13 मंजीरे बांधकर किया जाता है। 9 दाएं पैर में, 2 हाथों में और 2 कोहनियों पे बांधे जाते हैं और बैठकर नृत्य किया जाता है। इस समय बैठकर महिलाएं नृत्य करते समय करतब दिखाती है। वर्तमान समय में ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य बन चुका है। इसके बारे में अपन और बात करें तो इसका जो केंद्र रहा, जो मुख्य इसका केंद्र है, वो अपने पादरला पाली में इसका मुख्य केंद्र है। और जो इसके मुख्य जो कलाकार हैं वो अपने मांगी भाई जी हैं। मुख्य कलाकार अपने मांगी भाई जी का आपको याद हो तो अपन जब मांड गायन शैली पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी अपन ने बात की थी कि मांड गायन शैली की जो मांगी बाई है उनका संबंध अपने उदयपुर से था और ये 13 ताली वाली जो मांगी बाई है ये अलग है। तो इस चीज का थोड़ा आप ध्यान रखें, कहीं मिक्स कर दे। तो आप इनको तो ऐसे याद रख सकते हो कि जो मांगी बाई है वो अपने मंजीरे मांग के लाती है और
मंदिरों के कारण जो 13 मंदिर रहते उसके कारण जो अपने 13 ताली नृत्य था। तो इससे आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो मंदिरों से मांगी बाई का नाम, तो ऐसे आप याद करना। तो ये अपने बातें थी 13 ताली नृत्य के बारे में। 13 ताली नृत्य के बाद में अपन बातें करें तो अपन बात करने वाले नेक्स्ट, आगे बात करें अपन तो अपन बात करें चरी नृत्य के बारे में। अपन बात करें चरी नृत्य जो किया जाता है उसके बारे में। अपन राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में बात करना है। लोक नृत्य में अपन चरी नृत्य की बातें करें तो चरी नृत्य जो किया जाता है वो अपने किशनगढ़ की गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो कहाँ पे किया जाता है ये अपने किया जाता है जो किशनगढ़ वाला जो क्षेत्र है अपना, किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर महिलाओं के द्वारा, गुर्जर महिलाएं करती है और सिर पर चरी रखकर किया जाता है। अब इससे पहले अपन जब गुडला नृत्य के बारे में बात कर रहे थे, गुडला नृत्य में भी अपन बातें कर रहे थे कि भाई जोधपुर क्षेत्र में किया जाता है, राजा सातल की याद में किया जाता है, उनके द्वारा गुडले खान की मृत्यु की गई थी। तो गुडले खान के प्रतीक के रूप में जो छिद्रित मटका रखकर उनके द्वारा नृत्य किया जाता है, इसमें अपने सिर पर चरी रख के नृत्य किया जाता है। और अपन बात करें तो जो चरी रखी जाती है उसमें जलते हुए कपास के बिनोले रखे जाते हैं, जलता हुआ कपास के बीज रखे जाते हैं। और इनकी जो अपने जो प्रसिद्ध जो कलाकार है वो अपने फल्गुबाई इनकी मुख्य कलाकार है। तो ये कुछ बातें थी अपने चरी नृत्य के बारे में। चरी नृत्य अपने किशनगढ़ वाले क्षेत्र में गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, सिर पर चरी रखकर किया जाता है और चरी के अंदर जलते हुए कपास के बिनोले डाले जाते हैं। और इनकी जो मुख्य जो नृत्यांगना रही वो अपने फल्गुबाई इनकी मुख्य जो कलाकार है। इसके बाद में अपन और बात करें तो चरी नृत्य के बाद में अपन बात करते हैं बम नृत्य के बारे में। बम नृत्य की अपन बात करें तो बम नृत्य जो किया जाता है वो अपने भरतपुर वाले क्षेत्र में किया जाता है, जो अपने पूर्वी राजस्थान का जो मेवात बाहुल्य क्षेत्र है। तो ये अपने भरतपुर वाले क्षेत्र में किया जाता है। और इनका जो वाद्यंत्र है वो अपने नगाड़ा, इनका जो वाद्यंत्र है और आप उसमें 13 ताली नृत्य में भी नोट कर लेना। 13 ताली नृत्य के जो वाद्यंत्र है वो अपने तानपुरा और चौतारा, ये अपने 13 ताली नृत्य के वाद्यंत्र है। वहां पे नोट कर लेना है कि तानपुरा और चौतारा जो अपने 13 ताली नृत्य के वाद्यंत्र है, जबकि अपने जो बम नृत्य है उसका जो वाद्यंत्र है वो अपने नगाड़ा है। और नगाड़ा की बात करें तो नगाड़ा को बम बोला जाता है। और इस समय पे जो अपने जो गीत गाए जाते हैं, जो गीत गाए जाते हैं उनको बोलते हैं अपने रसिया। नगाड़ा को तो अपने बम बोला जाता है, इस समय जो गीत गाए जाते हैं उनको रसिया बोला जाता है। तो इसके कारण इसे बम रसिया लोक नृत्य के रूप में जानते हैं। बम रसिया लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। अब अपन किसी क्लास में अल्लाह जिलाई बाई के बारे में बात कर रहे थे और अब भी जो वीडियो को पेपर लगा था उसके
उसमें भी वो क्वेश्चन पूछा हुआ था। अपन एक दिन बात कर रहे थे जो निष्कलंकी जो संप्रदाय था, हरिदास जी की अपन बात कर रहे थे, जो हरि सिंह सांकला जी हैं उनके बारे में। उस दिन भी मैं आपको बता रहा था कि इसमें निष्कलंकी संप्रदाय के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, और वीडियो के एग्जाम में वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था। तो आप थोड़ा चीजों का ध्यान रखें, जो अपन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन उनमें से मिलेंगे, और संभावना है कि अपन पीवाईक्यू क्वेश्चन भी देखते हुए चलते, तो उसके बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। तो आप थोड़ा चीजों पे फोकस रखें, तो अपनी जो मेहनत है वो कभी ना कभी तो सफल होंगे अपन। उसके पीछे आप जो अपनी मेहनत है उसको ना भूलें, मेहनत आप साथ ही साथ करते रहें। तो अपन बात करें तो जो बम नृत्य अपने भरतपुर वाले क्षेत्र में किया जाता है, और जो नगाड़ा इनका जो वाद्य यंत्र होता है, नगाड़े को बम के नाम से जाना जाता है। और इस समय जो गीत गाए जाते हैं वो रसिया नाम गीत गाए जाते हैं, जो अपने भरतपुर के जो रसिया फेमस है। आप सुनना कभी रसिया, आपको समय मिले तो सुनने का। तो अपने जो नगाड़ा और रसिया की तो कारण ही इसको बम रसिया नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ बातें थी अपनी जो बम नृत्य था उसके बारे में। बम नृत्य के बाद में अपन बात करें तो अपन बात करने वाले हैं भवाई नृत्य की। भवाई नृत्य की बातें करें तो ये अपने गुजरात के जो सीमावर्ती जो अपने जिले लगते हैं, जैसे सिरोही हो गया, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर वाला जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, उसमें ये नृत्य किया जाता है। गुजरात के सीमावर्ती जिलों में, गुजरात के सीमावर्ती जिलों में अपने भवाई जाति के लोगों द्वारा, भवाई जाति के लोग ये नृत्य करते हैं। और अपन बात करें इसमें कर्तव्य अधिक दिखाए जाते हैं, कर्तव्य अधिक दिखाए जाते हैं, और इस पर संगीत पर कम ध्यान दिया जाता है। इसमें संगीत पर कम ध्यान देके अपने जो कर्तव्य दिखाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। और इनकी बात करें तो जो इनके प्रमुख जो कलाकार रहे, जो कलाकार रहे उनके बारे में बात करें, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भवाई जो कलाकार हैं उनके बारे में तो थोड़ा आप ध्यान रखना। बागजी, तारा शर्मा, रूप सिंह, ये अपने कुछ भवाई के जो प्रसिद्ध जो कलाकार हैं उनके बारे में बात कर रहे थे अपन के। बागजी, तारा शर्मा, रूप सिंह जी, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। जो अपने भवाई जो नृत्य किया जाता है ये अपने गुजरात के जो सीमावर्ती जिले हैं उनमें किया जाता है, भवाई जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। इसमें संगीत पर कम ध्यान दिया जाता है, कर्तव्य दिखाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जो कलाकार है वो अपने बागजी, रूप सिंह जी, तारा शर्मा, ये इनके कुछ कलाकार रहे। और अपन बात करें तो इनमें जो कर्तव्य जो दिखाए जाते हैं वो अपने नंगी तलवार पर चलना, अंगारों पर चलना, ये कुछ अपने कर्तव्य दिखाए जाते हैं। इसके बाद अपन और बात करें भवाई नृत्य के बारे में। भवाई नृत्य के बाद अपन बात करें तो कुछ जो नृत्य हैं वो अपने होली से संबंधित है। होली से संबंधित कुछ नृत्य हैं जिनके बारे में अपन बात करें, जो अपने एक चंग नृत्य, एक अपने बिंदोरी नृत्य, और एक अपने डांग नृत्य। ये अपने करौली वाला डांग नहीं है, ये आप ध्यान रखना, कहीं आप तुक्का भी लगाओ तो इस हिसाब से लगा, तो ऐसे मत लगाना। तो ये चंग नृत्य किया जाता है, ये अपने शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, और होली के समय किया जाता है। होली की अपन बात कर रहे थे, होली के समय चंग नृत्य अपने शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। और जो बिंदोरी जो नृत्य किया जाता है वो अपने झालावाड़ वाले क्षेत्र में किया जाता है। डांग नृत्य अपने नाथ द्वारा, जो कि राजसमंद में,
इसकी बात अपन कर रहे थे कि जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो यहीं पर है, जो कि सिंहाड़ गांव इनका मूल नाम था, नाथ द्वारा का। तो ये कुछ अपने जो नृत्य जो होली से रिलेटेड थे, कुछ अपने भवाई नृत्य के बारे में बात की। इसके बाद अपन और बात करें, अपन बात करेंगे जो अपना गीदड़ नृत्य है उसके बारे में। गीदड़ नृत्य के बारे में बात करें तो गीदड़ जो नृत्य किया जाता है वो अपने शेखावाटी वाले क्षेत्र में किया जाता है और होली के समय किया जाता है। शेखावाटी में किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये आप ध्यान रखना। शेखावाटी में गीदड़ नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये गोल घेरे में नृत्य किया जाता है, गोल घेरे में डंडे बजाते हुए नृत्य किया जाता है। सभी जो पुरुष रहते हैं वो एक गोल घेरे में आते हैं, डंडे बजाते हुए नृत्य किया जाता है, जैसे अपने डांडिया वगैरह किया जाता रहा होगा ऐसे किया जाता होगा। तो जो शेखावाटी जो नृत्य है वो जो अपना गीदड़ नृत्य है वो अपने शेखावाटी वाले क्षेत्र में किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, डंडे बजाते हुए गोल घेरे में नृत्य किया जाता है। और अपन बात करें तो इसमें जो जिस पुरुष के द्वारा महिलाओं के जो कपड़े पहने जाते हैं, महिलाओं के कपड़े पहनने वाले व्यक्ति को, महिलाओं के जो कपड़े पहनता है, जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनता है उसको गणगौर या मेहरी के नाम से जाना जाता है। गणगौर या मेहरी के नाम से जो जिस पुरुष के द्वारा महिलाओं के कपड़े पहने जाते हैं उसको गणगौर या मेहरी के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ बातें थी अपने जो गीदड़ नृत्य था उसके बारे में, जो अपने जो क्षेत्रीय नृत्य की अपन बात कर रहे थे उनके बारे में आज की क्लास में अपन बात कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करने वाले हैं जो जनजातीय जो नृत्य रहे उनके बारे में अपन बात करेंगे कि भील, गरासिया, सहरिया और जो कालबेलिया जो जाति है उनके द्वारा जो नृत्य किए जाते रहे उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।